दोस्तों, नवीनतम क्रिप्टो से लेकर फ्लिपिंग पेनी स्टॉक तक जल्दी अमीर बनने की योजनाओं की कोई कमी नहीं है। आसान धन के उनके वादों से मूर्ख मत बनो। इस तरह की योजनाएं बड़े जोखिमों को छिपाती हैं और अधिकांश निवेशक अंततः पैसा खो देते हैं। इसके बजाय अपना समय यह सीखने में व्यतीत करें कि धन कैसे बनाया जाए, जिसके लिए आपको एक निवेश योजना बनाने और दीर्घकालिक मानसिकता अपनाने की आवश्यकता होती है। स्थायी संपत्ति का निर्माण शुरू करने के लिए इस वीडियो में बताए गए इन 8 सरल चरणों का पालन करें। नंबर 1 इज मेक प्लान। धन का निर्माण वित्तीय योजना बनाने से शुरू होता है। इसका मतलब है कि अपने लक्ष्यों को पहचानने और यह पता लगाने के लिए समय निकालें कि आप उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। ली काउंटी के एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज के मालिक पीटर कैसियोट्टा कहते हैं, धन का निर्माण एक दृष्टि और एक योजना से शुरू होता है। धन निर्माण के लिए अपनी योजना बनाना शुरू करने के लिए एक वित्तीय सलाहकार को नियुक्त करना एक शानदार तरीका है। यह एक अधिक महंगा विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक प्रमाणित वित्तीय योजनाकार सलाहकार चुनने का मतलब है कि आप योजना अनुभव के लिए भुगतान कर रहे हैं। एक रोबो सलाहकार के लिए खरीदारी करना जो वित्तीय सलाहकारों तक पहुंच भी प्रदान करता है, एक अधिक किफायती विकल्प हो सकता है। बेटरमेंट या एलेवेस्ट जैसे रोबो को देखें, जो दोनों प्रबंधित निवेश पोर्टफोलियो और सलाहकारों के साथ बात करने का मौका प्रदान करते हैं। नंबर 2 इज मेक अ बजट एंड स्टिक टू दैट बजट। बहुत से लोग बी शब्द से डरते हैं, लेकिन बजट बनाना निर्माण रणनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक बजट बनाना कायम रहना आपकी योजना को पूरा करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है। बजट आपको यह समझने में भी मदद करता है कि आपका पैसा हर महीने कहाँ जाता है और उन व्यवहारों को रोकता है जो आपके लक्ष्यों को खतरे में डाल सकते हैं, जैसे कि अधिक खर्च करना। नंबर 3 इज बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। जब भट्टी बंद हो जाती है या रेफ्रिजरेटर काम करना बंद कर देता है, तो यदि आपके पास आपातकालीन बचत नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? आउटलुक फाइनेंशियल सेंटर सलाहकार लोरी ग्रॉस का कहना है कि क्रेडिट कार्ड का खामियाजा क्रेडिट कार्ड है और आपको अतिरिक्त लागत और शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, जैसे कि अत्यधिक ब्याज दरें। एक आपातकालीन निधि का निर्माण करके आप अपने क्रेडिट की रक्षा कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन बचत खाते पर ब्याज अर्जित करने का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यह जानकर मन की शांति का आनंद ले सकते हैं कि आपके पास जीवन के आश्चर्यों को कवर करने के लिए बैंक में पैसा है। नंबर 4 इज मैनेज योर डेट। यदि आप महीने दर महीने बकाया रखते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। एक शोध के अनुसार औसत भारतीय पर 1.16 लाख से अधिक का कर्ज है। लेकिन अगर आप हर महीने भारी ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड बिल, बहुत सारे खराब कर्ज चुका रहे हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को खतरे में डाल सकते हैं। ग्रॉस का कहना है कि ऋणमुक्त जीवन के अंतिम लक्ष्य के साथ आपके पुनर्भुगतान के लिए एक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। यदि आप निश्चय की शुरुआत कैसे करें, तो ऋण स्नोबॉल या डेट एवलांच भुगतान विधियों का उपयोग करने पर विचार करें। और याद रखें, एक ही समय में पैसा बचाना और कर्ज चुकाना संभव है। फिर जैसे जैसे आपकी शेष राशि गिरती जाएगी, आपके पास अपनी आपातकालीन बचत और निवेश के लिए और भी अधिक पैसा होगा। नंबर 5 इज इंक्रीज योर रिटायरमेंट सेविंग्स। अंकल सैम आपको सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के कुछ अलग अलग तरीके बताते हैं और विशेषज्ञ आपको जितना संभव हो उतना लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉयर्स की सेवानिवृत्ति योजना के साथ साथ पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट्स में अधिकतम योगदान दे सकते हैं। यदि आप शुरुआत में बहुत अधिक निवेश नहीं कर सकते तो निराश न हो। कैसियोटा कहते हैं, मेरे अधिकांश ग्राहकों ने लंबी अवधि के लिए छोटी राशि का निवेश किया, फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन निवेशित छोटी रकमों को भाग्य में बदलने में मदद करती है।
नंबर 6 इज स्टे डाइवर्सिफाइड। वेल्स फार्गो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट में निवेश रणनीति विश्लेषक वेरोनिका विलिस कहती हैं, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का मिश्रण शामिल होता है, जो जरूरी नहीं कि हर समय एक ही दिशा में और एक ही परिमाण में चलती हो, और इसे समय के साथ वॉलेटिलिटी को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 7 इज अप योर अर्निंग। आप अपने जीवन काल में जितना अधिक कमाएंगे, आपके पास निवेश के लिए उतना ही अधिक पैसा उपलब्ध होगा। मॉर्गन कहते हैं, यदि आप अपने वर्तमान वेतन पर आराम से रह रहे हैं और आपको वृद्धि मिलती है, तो यह धन निर्माण की राह शुरू करने का सही मौका है, चाहे इसका मतलब आपकी सेवानिवृत्ति बचत में अधिक योगदान करना हो, कर्ज चुकाना हो या अपनी इमरजेंसी फंड सेविंग को उछाल देना हो। वास्तव में वित्तीय विशेषज्ञ माइकल किटसेस आपको सलाह देते हैं कि आप सुरक्षित सेवानिवृत्ति के लिए खुद को तैयार करने के लिए प्रत्येक वेतन वृद्धि का कम से कम आधा हिस्सा बचाएं। यह आपको धीरे धीरे अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की अनुमति देता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि आप जीवन स्तर के ऐसे मानकों का शिकार न बने जिन्हें सेवानिवृत्ति में बनाए रखना आपके लिए असंभव होगा।